सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम यह लेकर आए हैं लुसेंट का बुक, जो कि पेज पहला है और पहला क्लास है। आज इसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लुसेंट के बुक को पढ़ने वाले हैं और रोज़ पर डे वीवीआई क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का, जो मेन टॉपिक्स और मेन लाइन होगा, हेडलाइन होगा, हम उसी को कवरेज करेंगे। और जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ यह ज़रूरी है, हम वहीं लेकर आए हैं। और लुसेंट में बाकी बहुत सारा दिया हुआ है, हम उसी में से छांट छांट कर और काट के छोटे छोटे करके लाए हैं, ताकि पढ़ने में आसान हो और याद करने में भी आसान हो। फालतू चीज़ काहे के लिए याद करें। तो वीडियो को हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आगे है, क्वेश्चन दिया है यहाँ से। आपको देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, यह पूछता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। आपको भारत का मैप देखने को मिलेगा, जो कि बीचों बीच विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तरी और दक्षिणी को बांटती है। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की ओर और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले को बहुमत होती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की और दक्षिण में, बस यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट लाइन है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले का बहुमत है। आगे दिया है, यहाँ से दो क्वेश्चन उठेगा। और आगे दिया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले को चक्रवर्ती। यहाँ से एक क्वेश्चन वीवीआई आएगा, जो कि यहाँ से यह कहेगा कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी और पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले को क्या कहा जाता है? तो चक्रवर्तीयन कहा जाता है। और नोट में दिया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है, जो दिया है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पोलियो मेडिटेरियन, काकोसायड और निग्रायड और मंगेलायड, यानी कि पाँच गो से मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। पाँच गो जाति से मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। ठीक, आगे दिया है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है और बाकी एग्जाम कभी भी पूछ सकता है। बाकी आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन उठ सकता है। और मेन ये चीज़ है कि पूछेगा कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन किन देशों से, किन किन लोगों से, नस्लों से हुआ है। तो आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और पोलियो मेडिटेरियन, काकेसायड और निग्रायड और मंगेलायड, यह क्रम में आपको दे देगा सजाने के लिए, या आपको इसमें से पूछेगा कौन है और कौन नहीं है, तो यहाँ भी आपको पूछ सकता है। आगे दिया है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे दिया है, यहाँ से 3 भाग में बांटा गया है इतिहास को: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे दिया है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलेनियस को जाता है। किसको जाता है? तो क्रिस्टोफर सेलेनियस को जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है। तो क्रिस्टोफर सेलेनियस ने इसे 3 भागों में बांटा था। आगे दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोत से प्राप्त होता है। पहला है धर्म ग्रंथ,
पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, और पुरातात्वक संबंधी साक्ष्य, पुरातात्वक संबंधित साक्ष्य। ये 5 गो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातात्वक संबंधित साक्ष्य, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से हमें 4 पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होता है, तो कौन कौन है? तो धर्म ग्रंथ हो जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, विदेशियों का विवरण हो जाएगा और पुरातत्व का संबंधित साक्ष्य हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। क्या है? तो वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है, जो वेद व्यास ने इसे लिखा है। धर्म ग्रंथ को वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास ने महर्षि, पूरा नाम इनका इसी लोग शॉर्टकट में बोलता है वेद व्यास, लेकिन इनका पूरा नाम जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं वेद व्यास, लेकिन इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्वीय मानती है। वेद के 4 प्रकार है। ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाएगा। और चारों को ही, इन चारों को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को और ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा और अथर्ववेद को ही संहिता कहा जाता है। ये चारों वेद को ही संहिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठ सकता है कि चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है और आप कभी भी एग्जाम पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे दिया है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है और ऋचिकाएँ 10,462 ऋचिकाएँ है। 10,462 ऋचिकाएँ है। और इस वेद के ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को, मतलब कि वेद को पढ़ने वाले, ऋचिकाओं के वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषि को होत्री कहा जाता है। यानी कि आप बस इतना ही याद रखिएगा ना कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। यहाँ से होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बस 4 को उठेगा। पूछेगा कि ऋग्वेद में मंडल कितना है? तो 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचिकाएँ है। और ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। बस होत्री कहा जाता है। बस इतना ही। यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। 4 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। आगे दिया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रा मंडल, अब पूछेगा 3रा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल है। अब सुनिएगा, यहाँ से पूछेगा
कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, पूछेगा यहाँ से ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, तो गायत्री मंडल है। क्या है, गायत्री मंडल है। क्या है, गायत्री मंडल है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंडल है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंडल है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, तो गायत्री मंडल है। क्या है, गायत्री मंडल है। और इसके 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वां मंडल, तीसरा मंडल में तो आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र, और 9वां मंडल में हो जाएगा देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। 9वां मंडल में देवता सोम के उल्लेख है। सोम का उल्लेख है, ठीक है, देवता सोम का उल्लेख है। कौवा 9वां मंडल में, 9वां मंडल में। और इसके 8वें मंडल में, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचिकाओं को खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचिकाओं को खील कहा जाता है इसके 8वें मंडल में। 9वां मंडल में आपका हो जाएगा सोम देवता का उल्लेख है, और तीसरा मंडल में गायत्री मंडल है, और 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचिकाओं का खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचिकाओं को खील कहा जाता है। बस इतना यहाँ से तीन क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। पहला क्वेश्चन उठेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंडल है। बस इतना याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंडल है। और 9वां मंडल में क्या है, तो देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल में पूछेगा क्या है, तो हस्तलिखित ऋचिकाओं का खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचिकाओं को खील कहा जाता है। आगे दिया है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल में 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा और पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र और नासदीय सूक्त जो कि ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान दिया है। और सूर्य सूक्त में दिया है तो विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। विवाह का मतलब यहाँ से बस इतना देखिए, पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल क्या है, तो 10वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल हो जाएगा। और नदीय स्तुति में नदियों की प्रशंसा के बारे में, नदियों स्तुति, यहाँ से देखिए नदी पूछ रहा है तो नदियों की प्रशंसा के बारे में पूछ रहा है। नदी स्तुति में नदियों की प्रशंसा के बारे में पूछ रहा है। और पुरुष सूक्त में वैदिक समाज शास्त्र के बारे में पूछ रहा है। वैदिक समाज शास्त्र के बारे में पूछ रहा है। किसमें, तो पुरुष सूक्त में। एक दिया है नासदीय सूक्त, और एक नासदीय सूक्त है, वो सूर्य सूक्त है। नासदीय सूक्त में आपको दिया है, नासदीय सूक्त में दिया है ब्राह्मण के सृजन से संबंधित दिया है। और सूर्य सूक्त में दिया है विवाह का सृजन दिया है। यहाँ से 4 गो क्वेश्चन उठ सकता है। 4 क्वेश्चन ये उठेगा कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल पूछेगा तो 10वां मंडल हो जाएगा। और नासदीय स्तुति में पूछेगा तो नदियों की प्रशंसा के बारे में। और पुरुष सूक्त में पूछेगा तो वैदिक समाज शास्त्र के बारे में। और नासदीय सूक्त के बारे में पूछेगा तो आपको ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान हो जाएगा। और सूर्य सूक्त में तो विवाह का श्लोक हो जाएगा। विवाह श्लोक के बारे में पूछेगा। तो आगे चलते हैं। आगे दिया है चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। जिसके अनुसार 4 वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि ब्राह्मण का उत्पादन, ब्राह्मण जो लिया है मुख से लिया है, मतलब ब्रह्मा के मुख से लिया है। और क्षत्रिय है जो कि भुजा से लिया है। और वैश्य है वो जंघा से लिया है। और शूद्र है वो चरण से ब्रह्मा के चरण से लिया है। ऋग्वेद के कई
परिच्छेदों में प्रस्तुत अधन्या जिसका संबंध नहीं किया गया है, जिसका संबंध नहीं किया जाता है, इस शब्द का संबंध गैर से है। इस शब्द का संबंध गैर से है, मतलब जिसका संबंध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गैर से है, शब्द का संबंध गैर से है। आगे दिया है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, बस यहाँ से क्या उठेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो कि पुरुष सूक्त है, और 4 वो आप ये दे देगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दे देगा, जो कि ये पूछेगा कि ब्राह्मण कहाँ से और क्षत्रिय कहाँ से, वैश्य कहाँ से और शूद्र कहाँ से, तो मुख, भुजा, जंघा और चरण से दे देगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन और उठेगा, देखिएगा, ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख है, लेकिन किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का ग्रंथ है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। 483 ईस्वी में हुआ था। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में तैयार किया। इस पुस्तक में एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णित है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1904 ईस्वी में। कब लिखा था? 1904 ईस्वी में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको उठ सकता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने लिखा था? तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा था। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है, जो कि ऋग्वेद में है। आप इसको वामना अवतार के 3 पगों में इसका प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है, जो कि आप इसको भी ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे दिया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें कहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि वामन अवतार, भगवान वामन श्री हरि से पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उसके पिता का नाम, यहाँ से एक पूछ सकते हैं, उनके पिता का नाम कश्यप ऋषि, और माता का नाम पूछ सकता है अदिति। माता का अदिति, यानी कि वामन अवतार के पिता का नाम कश्यप ऋषि और माता का नाम अदिति था। यहाँ से बस 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। और वौनो ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत के उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन और उठ सकता है कि वामन भगवान को दक्षिण भारत का उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचना 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं की रचना की गई है।
अग्नि के लिए 200 बार, अग्नि के लिए 200 बार और इंद्र के लिए 250 बार, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 बार, 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 अग्नि के लिए 200 बार। आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है किसके? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान। यहाँ से 2 क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पूछेगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। 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 आगे है, वही बात रिपीट हो गया है जो कि इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार, अग्नि के लिए 200 बार और इंद्र के लिए 250 बार। और यही बात रिपीट हो गया कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और ये आपका पहला पेज समाप्त हो गया है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।